दोस्तों जैसे कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था कि वी आर गोइंग टू बाई अ न्यू कार, सो दिस इज़ द कार दैट वी वर प्लानिंग टू बाई। अब आप कहोगे कि मेरे पास ऑलरेडी ब्रीज़ा है, फिर दूसरी ब्रीज़ा, तो ये जो गाड़ी है ये पापा ने ली है। और ये गाड़ी जो है हमारे घर पे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया था आपसे, हमारे घर पे इको थी, वो लगभग उसको 12 साल हो गए थे। उसके बाद में उस गाड़ी ने लगभग बहुत साथ दिया और फाइनली उस गाड़ी को जब हमने सेल किया तो फिर हमने ये गाड़ी परचेज़ की। और ये गाड़ी क्यों परचेज़ की, इसके पीछे क्या रीज़न्स रहे, किस किस गाड़ी से इसको कंपेयर किया, ये सारी बातें, सारी डिटेल्स एक पूरा वॉक अराउंड मैं इस वीडियो में दूंगा। और इस गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी मैं चैनल पे लाने की कोशिश करूंगा और लाता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास में दोनों गाड़ियाँ, जो कि ये LXi वर्जन जो है ब्रीज़ा की ये वाली, और जो दूसरी फाइनली अभी जो ये जो वेरिएंट है ये VXi वेरिएंट है। और पहले एक इसका क्विक वॉक अराउंड करेंगे और फिर एक वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो नई वाली ब्रीज़ा है उसमें आपको क्वालिटी वाइज, मतलब मटेरियल वाइज, और अगर कह सकें कि भाई पूरी, जैसे कहते हैं कि ब्रीज़ा को रिवैम्प किया है, तो उसमें क्या डिफरेंस, क्या चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं, कितना मतलब उसमें वाकई में है कि भाई बिल्ड क्वालिटी वगैरह कुछ इंप्रूव हुई है, सही तरीके से एकदम प्रैक्टिकलिटी के साथ में उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक इसका क्विक वॉक अराउंड करते हैं और वॉक अराउंड के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कंपेयर करेंगे दोनों ब्रीज़ा की क्वालिटी को। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें VXi वेरिएंट में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो ये गाड़ी का कुछ ऐसा फ्रंट लुक देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया ये VXi वेरिएंट है। और इसमें यहाँ पे जो है ये हेडलैम्प सेटअप है। हेडलैम्प सेटअप में यहाँ पे जो है वो इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ पे पार्किंग लाइट है और यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, प्रोजेक्टर बेसिकली हेलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट में यहाँ पे ग्रिल देखने को मिल जाती है, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। और उसके बाद में ये आपकी जो है स्टील की यहाँ पे इस तरीके से क्रोम फिनिश में आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है। उसके बाद में अगर फॉग लैंप को देखेंगे, फॉग लैंप आपके यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। फॉग लैंप अभी लगे नहीं है, वो लगेंगे गाड़ी में। उसके बाद में गाड़ी में आगे चलते हैं तो गाड़ी में ये भी यहाँ पे एज एन एक्सेसरी जो है वो लगाया गया है। यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको स्पोर्टी एलिमेंट और थोड़ा सा ज्यादा एक जैक कह सकते हैं कि स्टडी लुक और थोड़ा ज्यादा माचो लुक जो है वो गाड़ी की प्रोफाइल को प्रोवाइड करता है। तो ये क्लैडिंग जो है वो गाड़ी में अलग से लगवाई गई है। उसके बाद में यहाँ पे आपके वंडरर के 16 इंच के टायर आ जाते हैं। और एक बार टायर प्रोफाइल देख लेते हैं इसकी, यहाँ पर 215/60 R16 के यहाँ पे टायर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। चाबी एक बार मैं दिखा देता हूँ, चाबी कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ये वाली जो कीज हैं LXi में भी यही आती हैं, तो ये वाला की आपको देखने को मिल जाता है। लॉक अनलॉक का आपको बटन मिल जाता है, तो यहाँ पर की कुछ इस तरीके की आ जाती है। चाबी के बाद में अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्या क्या यहाँ पे गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है इस तरीके से आपका ORVM आ जाता है। यहाँ पे आपके टर्न इंडिकेटर आ जाते हैं। साइड में आपकी जो क्लैडिंग है वो आ जाती है और यहाँ पर आपको क्रोम की स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आपके विंडो के कुछ इस तरीके के एलिमेंट आ जाते हैं। ये सभी जो है वो एक्सेसरीज का पार्ट है। और उसके बाद में ये आपकी साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। तो ये गाड़ी साइड से कुछ पूरी तरीके से ऐसी देखने में लगती है। गाड़ी पीछे से बहुत ही शानदार लगती है। मतलब कई लोगों ने इसको जो है वो रेंज रोवर वगैरह से कंपेयर किया है और कंपैरिजन थोड़ा सा बनता भी है, क्योंकि ये जो बैकलाइट दी गई है ये कहीं ना कहीं रेंज रोवर की गाड़ियों से जो है वो रिजेंबल करती है। तो ये मैंने पूरा का पूरा साइड प्रोफाइल आपको बताया। यहाँ पे आपके बॉडी कलर जो है वो डोर हैंडल वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके ABC+ जो है वो ब्लैक मैट फिनिश में आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे की प्रोफाइल आपको पूरी की पूरी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहली चीज जो देखोगे वो ये कि यहाँ पर आपको जो है शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना के बाद में यहाँ पर आपका जो है वो हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाता है, डीफ्रॉगर आ जाता है, विंडशील्ड कुछ इस तरीके की देखने को लगती है। और उसके बाद में गाड़ी में यहाँ पर अब जो है, पहले गाड़ी में विटारा ब्रीज़ा की ब्रांडिंग आती थी, अब वो ब्रीज़ा कर दी गई है, क्योंकि विटारा जो है ग्रैंड विटारा नेक्सा के साथ में लॉन्च हुई है। यहाँ पर पहले सिर्फ ऑटोमेटिक में स्मार्ट हाइब्रिड आता था, अब मैनुअल में भी बेस वेरिएंट से ही वो स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है वो आगे वाली सीट के पास में नीचे की साइड जो है वो रखी हुई है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं रेड कलर के, और ये पूरा का पूरा आपका रियर बम्पर देखने को मिल जाता है। एक बार इसका जो है वो बूट स्पेस ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि बूट स्पेस इसका किस तरीके का आता है। तो बूट स्पेस से पहले मैं एक बार आपको यहाँ पर इसकी जो नंबर प्लेट है उसकी लाइटें दिखा देता हूँ। 2 हेलोजन बल्ब यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। बूट स्पेस कुछ इस तरीके का है। इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है ओपनर है और यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल जो है वो दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी पार्सल ट्रे आ जाती है, जो कि आपका अगेन एक्सेसरी का पार्ट थी। और यहाँ पर आपके
साइलेंसर जो है वो दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके डोर में साइड में जो है वो छोटी छोटी पॉकेट्स आ जाती हैं, दोनों पॉकेट्स आ गई। और यहाँ पर आपका जो है पीछे का बूट का स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर इसकी स्टपनी की बात करें तो ये सेम साइज की स्टपनी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो टायर है वो मेरे को MRF का देखने को मिल रहा है, लेकिन जो टायर की प्रोफाइल है 215/60 R16 का टायर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं गाड़ी के जो है रियर सीट की, कि रियर सीट पे आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको रियर डोर दिखा देता हूँ। तो रियर डोर जो है, रियर डोर में यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका सॉफ्ट फैब्रिक आ जाता है, थोड़ा सॉफ्ट टच में ग्रैब हैंडल यहाँ पे आ जाता है। और ये आपका पावर विंडो का बटन आ जाता है। और उसके बाद में इसमें जो सीट कवर लगे हुए हैं, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, लेदर वाले सीट कवर हैं। और ये आपके मैट्स जो हैं वो कंपनी से ही डले हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको रियर AC वेंट देखने को मिल जाता है। और रियर AC वेंट में यहाँ पर आपका जो है वो लेवलर स्विच आ जाता है। रियर सीट की अगर बात करें फर्दर, तो यहाँ पर आपके VXI वेरिएंट में पहले भी हेडरेस्ट आते थे और अब भी आपको जो है वो हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में गाड़ी के आगे की तरफ चलते हैं और एक बार पहले मैं आपको जो है वो इसकी डोर थर्ड साउंड सुना देता हूँ, पीछे रियर वाले डोर की। तो एक बार गाड़ी के दरवाजे को खोल के बंद करते हैं और यही एक बार जो है वो फ्रंट वाले डोर के साथ भी करके मैं आपको सुनवाता हूँ। अब चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर की तरफ चल के देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को जो है मिल जाता है। तो ये आपका जो है वो ड्राइवर साइड डोर आ गया। ड्राइवर साइड डोर में यहाँ पर आपको जो है वो स्पीकर देखने को मिल जाता है। स्पीकर के साथ में यहाँ पर आपके पावर विंडो के कंट्रोल आ जाते हैं। ये आपकी सॉफ्ट टच में आ जाती है। सॉफ्ट टच के साथ साथ यहाँ पर आपका ORVM के ओपन और क्लोज के कंट्रोल आ जाते हैं। ये उसका कंट्रोलर स्विच आ जाता है। और यहाँ पर आपका जो है वो ऑल विंडोज़ ऑन ऑफ का स्विच आ जाता है। और ये आपका जो है पावर विंडो को इनेबल और डिसेबल करने का बाकी कंट्रोल्स के लिए वो बटन आ जाता है। और यहाँ पर आपका जो है एक छोटा सा ट्विटर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अगर अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपके 3 पैडल आ जाते हैं। 3 पैडल के बाद में यहाँ पर आपका इंजन का और फ्यूल लिड का दोनों का कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ आपका सिल्वर फिनिश में एक्सेंट कुछ आपका देखने को मिल जाता है। सिल्वर सॉफ्ट प्लास्टिक मैं इसको कहूँगा। यहाँ पर एक डिफरेंट एलिमेंट दिया गया है। AC के वेंट यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम का जो है वो एक स्ट्रिप जो है वो दी गई है, अगर आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पे। और यहाँ पर आपके ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग जो है वो चेंज कर दिया गया है। स्टीयरिंग पहले जो है वो राउंड आता था, अब आपको D-कट स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटिक AC आपको देखने को मिल जाता है। ये आपकी गियर नॉब है जिसमें कि आपका वही पुराने वाली आपको क्रोम की सराउंडिंग देखने को मिल जाती है। और ये आपका पार्किंग ब्रेक आपको क्रोम टिप के साथ देखने को मिल जाता है। AC के वेंट्स मिडिल वाले यहाँ पर आ जाते हैं। और उसके साथ साथ ये जो है कंपनी एक्सेसरीज़ का पार्ट थे, तो ये आपको एक टेम्पल और परफ्यूम अगर आप लेते हो तो आपको वो मिल जाते हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग कवर कोई नहीं आता है। और उसके बाद में यहाँ पर आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आ जाते हैं। यहाँ पर आपका कॉल का, उठाने का, कट करने का और स्पीक का आपको मोड मिल जाता है। ये आपके हेडलैम्प के और ये आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स में अच्छी खासी जगह है। और उसके बाद में यहाँ पर आपका IRVM देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका माइक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपका जो है वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है फॉर योर को पैसेंजर। एंड उसके बाद में यहाँ पर इसमें आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। फर्दर अगर बात करें तो एक यहाँ पर हेलोजन लैंप जो है वो दिया गया है। और केबिन कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक USB सॉकेट देखने को मिल जाता है जिसमें कि पेन ड्राइव लगी हुई है। यहाँ पर आपका एक पावर सॉकेट आपको देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटिक AC यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका हैजार्ड स्विच आ जाता है। और ये सारा कुछ इस तरीके का है। एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का दिखता है। बाकी मैं इसकी कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस किस तरीके से आप इसमें अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह कंट्रोल जो है वो
कर सकते हो, किस किस तरीके से आपको सारे सिस्टम और सेटिंग्स वगैरह कैसे आप उसको मैनिपुलेट और मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आपका म्यूजिक सिस्टम आ जाता है, जो आपको पहले ZXi वेरिएंट में देखने को मिलता था, वो अब आपका VXi वेरिएंट में आ जाता है। इसके भी कंप्लीट कंट्रोल्स और इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं पूरी अपनी एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल जो है वो इसके बारे में बताऊंगा। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ इस बारे में कि मैंने अपने टाइटल में लिखा था कि नेक्सॉन XZ और वेन्यू S+ को छोड़ के ये गाड़ी लेने का क्यों डिसाइड किया इको को सेल करने के बाद में। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अगर नेक्सॉन को देखो तो नेक्सॉन वगैरह की सभी की टेस्ट ड्राइव ली थी, लेकिन नेक्सॉन का जो ठीक ठाक लेने वाला मॉडल है वो आपका शुरू होता है XZ से, जो कि लगभग 12 लाख से ऊपर जिसकी जो है प्राइसिंग 12-12.5 लाख से ऊपर जिसकी जो है जा रही थी बिना एक्सेसरीज़ के, मतलब एक्सेसरीज़ के साथ में वो 12.5 लाख रुपए के आसपास तक का पड़ रहा था। उसके बाद में वहीं पे अगर वेन्यू की बात करें तो वेन्यू लगभग जो है वो इसी रेंज में थी, लेकिन वेन्यू का जो वेरिएंट था उसके अंदर 1200 सीसी का इंजन था, जो कि कहीं ना कहीं गाड़ी के डायमेंशन और गाड़ी के प्रोपोर्शन के हिसाब से अंडर पावर था। अगर नेक्सॉन की बात करें तो XZ वाले वेरिएंट में जाके आपके टच स्क्रीन वाले जो सिस्टम है वो आते हैं, जो इस गाड़ी में VXi वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ओवरऑल पैकेज देखो कि आपको यहाँ पर सब कुछ लगभग जो है वो 11 लाख रुपए में मिल जाता है। ये गाड़ी जो लगभग है लगभग यूपी रजिस्ट्रेशन पे 11 लाख समथिंग की पड़ी है, जिसमें कि आपको रियर AC वेंट भी मिल जाते हैं, आपको 1500 सीसी का इंजन भी देखने को मिल जाता है। फिर एक डिफरेंस अगर वेन्यू और नेक्सॉन से कंपेयर करें तो वहां पर कोई भी आइडियल स्टार्ट स्टॉप या फिर कोई भी ऐसा स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपके लिए गाड़ी जो है वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी हो जाती है, और कहीं ना कहीं आज की डेट में हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी से जितना अच्छे से अच्छा माइलेज हो वो क्लेम हो और आपकी सेविंग्स हो। तो ये बेसिकली था सबसे बड़ा रीज़न इस गाड़ी को चूज़ करने का उन दोनों गाड़ियों के ऊपर। फिर कहीं ना कहीं जो है ये पूरा एक जिसको कह सकते हैं कि प्राइस सेगमेंट में अगर देखा जाए 11 लाख रुपए में, तो ये गाड़ी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो चीज़ें ऑफर करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। इसके बाद में अब मैं अगली वीडियो जो डालूंगा वो इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन डालूंगा। फीचर्स वाइज मैं कंपेयर नहीं करूंगा, मैं मोटा मोटा ये डिफरेंस आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब दोनों गाड़ियों को हम कंपेयर करते हैं तो कौन सी वो बातें हैं जो कि इस बार इस ब्रेजा में जो है वो चेंज कर दी गई हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कार, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एस्थेटिक्स एंड other things other than features. To stay tuned on this channel, do subscribe the channel for more such informative videos. Bye bye, take care of yourself and remember, always drive safe.